बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। दोस्तों, आप सभी सोच रहे होंगे कि क्या आज मैं हिंदी का लेक्चर लेने वाला हूँ। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। विषय हमारा लो ही है और लो ही रहेगा। एक्चुअल में ये जो वाक्य है ये आज के विषय से बहुत जुड़ा हुआ है, बहुत ही गहरा संबंध रखता है। दोस्तों, वाणी में एक अजीब सी शक्ति होती है। इसीलिए कहा जाता है कि बोलने से पहले सोचना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है, हमारे द्वारा बोले गए शब्द जो हैं वो शस्त्र का काम करते हैं और किसी को ऐसी गहरी चोट पहुंचाते हैं जिसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ सकता है। जो इन दिनों कांग्रेस के एक बड़े नेता राहुल गांधी जी को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने अपने किसी राजनीतिक बयान में कुछ ऐसा कहा कि उनके ऊपर मानहानि का मुकदमा हो गया, और जिसके चलते उन्हें माननीय न्यायालय ने 2 साल की सज़ा तो सुनाई ही, साथ ही साथ उनकी जो संसदीय सदस्यता थी वो भी चली गई, यानी कि रद्द कर दी गई। तो आज का जो हमारा विषय है वो इसी से रिलेटेड है, यानी कि मानहानि क्या होती है, किसी की मानहानि कैसे होती है, कैसे हम किसी की मानहानि करते हैं या हमारे द्वारा किसी की मानहानि हो जाती है जाने में या अनजाने में, कैसे इसका मुकदमा दर्ज होता है, क्या इसका प्रोसेस है और इसमें कितनी सज़ा का प्रावधान है। सारी बातें हम इसमें डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप मेरी वीडियो में यहाँ तक आ चुके हैं तो इसका मतलब या तो आप लॉ स्टूडेंट हैं या फिर आप लॉ में रुचि रखने वाले व्यक्ति हैं। तो डेफेमेशन के कंसेप्ट को पूरा क्लियरली समझने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। साथ ही साथ चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाना चाहता हूं, जिसके अंदर हम देखेंगे कि राहुल गांधी जी ने ऐसा कौन सा बयान दिया था जिसकी वजह से उनके ऊपर मानहानि का मुकदमा दायर हुआ और 2 साल के लिए उनको जो है सजा के लिए कन्वर्ट। 30,000 करोड़ रुपए आपकी जेब से निकालकर उसकी जेब में। मेहुल चौकसी, ललित मोदी। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। ये वीडियो क्लिप देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि डेफेमेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने के लिए हमारे पास एक लाइव एग्जांपल आ जाएगा, यानी कि जब कोई घटना घटित होती है और हम चीज़ों को उससे जोड़ के देखना शुरू करते हैं तो हमारे लिए उन चीज़ों को समझना जो है वो बड़ा आसान हो जाता है, बड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि लाइव एग्जांपल हमारे सामने है। क्या कारण रहे, क्या इसमें सज़ा मिली, कौन से लॉ और सेक्शन के अंडर इसमें सज़ा मिली, और बाकी सारी चीज़ें जो हम सब इसी केस से जोड़ करके देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डेफेमेशन की, यानी कि मानहानि। मानहानि, जैसा कि इसका उच्चारण करने से ही हमें पता चल जाता है कि किसी की मान की हानि कर देना। अब ये मान क्या होता है दोस्तों? मान होता है किसी की रेपुटेशन, किसी की गुडविल या किसी की डिग्निटी। यदि आप किसी की डिग्निटी, किसी की रेपुटेशन पे ठेस पहुंचाते हो तो आप उसकी मानहानि कर रहे हो, यानी कि आप उसकी डेफेमेशन कर रहे हो। गुडविल की वैल्यू जो है वो सभी एसेट से ज़्यादा होती है। किसी की मान मर्यादा जो है वो उसके पैसे से, उसकी प्रॉपर्टी से कहीं ज़्यादा जो है वैल्यूएबल होती है। और अगर आप उसी के ऊपर ठेस पहुंचा दोगे, कहने का मतलब ये है कि किसी की जो रेपुटेशन है, किसी की गुडविल है, डिग्निटी है, वो उसकी सबसे वैल्यूएबल एसेट है। पैसा तो आप कमा लोगे, लेकिन इज्जत कमाना, रेपुटेशन कमाना, मार्केट के अंदर नाम बनाना, अगर आप अपने दिए गए झूठे बयानों से, असत्य कथनों से किसी के नाम को खराब करने की कोशिश कर रहे हो या करते हो तो आप उसकी डेफेमेशन कर रहे हो। अब लॉ में जो इसकी परिभाषा दी गई है वो कुछ इस तरह से दी गई है कि किसी व्यक्ति, किसी व्यापार, किसी समूह, किसी राष्ट्र, किसी धर्म की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाना या हानि पहुंचाना। यानी कि यदि आप किसी
व्यक्ति किसी व्यवसाय यानी कि कोई फर्म या कोई बिजनेस, किसी धर्म, किसी राष्ट्र या किसी समूह की प्रतिष्ठा यानी कि उसकी मान मर्यादा, उसकी रेपुटेशन को ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो, या आप कुछ ऐसा कर रहे हो जिसकी वजह से उनकी मान मर्यादा, उनकी रेपुटेशन खराब हो रही है, मार्केट के अंदर उनका नाम जो है वो खराब हो रहा है, तो इसका मतलब आप उनकी डेफेमेशन कर रहे हो। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति के बारे में कुछ ऐसे असत्य कथन कहना, कोई ऐसा लांछन लगाना या कुछ ऐसे झूठे आरोप लगाना जो सत्य नहीं है, जिसकी वजह से उस व्यक्ति की, जिसके ऊपर आप झूठे आरोप या लांछन लगा रहे हो, उसकी मान मर्यादा या उसकी रेपुटेशन में कमी आ रही है, उसकी जो रेपुटेशन पे आप ठेस पहुंचा रहे हो अपने उन झूठे कथनों की वजह से, तो आप यहाँ पे उसकी डेफेमेशन कर रहे हो। आई होप कि आपको डेफेमेशन जो है वो बिल्कुल समझ आ गया होगा कि डेफेमेशन यानी कि मानहानि कैसे होती है, किसको मानहानि कहते हैं। किसी की रेपुटेशन को, किसी की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाना ही यहाँ पर मानहानि है। अब यहाँ पे मानहानि के जो है वो कई तरीके हो सकते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉ यहाँ पे दो तरीके बताए गए हैं, एक होता है लिबल डेफेमेशन, एक होता है स्लैंडर लिबल। अब जो लिबल डेफेमेशन होता है उसके अंदर बताया गया है कि यदि आप किसी की मानहानि लिखित रूप से करते हो, लिख कर, कुछ छाप कर या कुछ प्रिंट करके करते हो, या आप वीडियोग्राफी के रूप में करते हो, तो वो होती है परमानेंट डेफेमेशन यानी कि लिबल, जो कि आपने वीडियो बना दी और वो वीडियो वायरल आपने कर दी, या कुछ ऐसा आपने छाप दिया और उसको पब्लिश कर दिया, उसको प्रकाशित कर दिया, तो वो परमानेंट डेफेमेशन यानी कि लिबल डेफेमेशन में आ जाएगा। सेकंड होता है हमारा यहाँ पे स्लैंडर डेफेमेशन, यानी कि जिसके अंदर हम किसी की डेफेमेशन, मानहानि जो है वो मौखिक तौर पर या किसी चिन्ह द्वारा या जेस्चर द्वारा किसी की हम मानहानि करते हैं, वो हम स्लैंडर डेफेमेशन कहते हैं। दोस्तों, डेफेमेशन यानी कि मानहानि सिविल रॉन्ग तो है ही साथ इसको क्रिमिनल ऑफेंस भी माना जाता है। राहुल गांधी जी पे जो मुकदमा दायर हुआ है वो आईपीसी के सेक्शन 499 के तहत, क्रिमिनल ऑफेंस के तहत उनके ऊपर मुकदमा दायर हुआ था। दोस्तों, ये एक बेलेबल ऑफेंस है, नॉन पंजीबल ऑफेंस है, यानी कि इसके अंदर बेल आपको तुरंत मिल जाती है, जैसे कि राहुल गांधी जी को मिल गई, क्योंकि बेलेबल ऑफेंस है। और इसके अंदर जो सजा का प्रावधान है, अगर क्रिमिनल ऑफेंस के तहत ये मुकदमा दायर होता है डेफेमेशन का, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 2 साल तक की सजा का प्रावधान है जो राहुल गांधी जी को मिली है। और अगर सिविल रॉन्ग के तहत इसमें मुकदमा दायर होता है, यानी दीवानी न्यायालय में मुकदमा दायर होता है, तो इसमें जो है फाइनेंशियली फाइन लगा करके, कुछ आर्थिक मुआवजे के तौर पर फाइन लगा, क्रिमिनल ऑफेंस के तहत इसमें सज़ा मिलती है। तो इसमें आपको जो है सज़ा भी हो सकती है 2 साल तक की, और साथ ही साथ जुर्माना भी आपको देना पड़ सकता है। दोस्तों, ये सारी चीज़ें तो आपने समझ ली कि डेफेमेशन क्या होता है, और ये एक बेलेबल ऑफेंस है और इसके अंदर जो है 2 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। लेकिन इसमें एक बड़ी ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है समझने वाली, कि ऐसे कौन कौन सी सिचुएशंस होती हैं, ऐसी कौन सी परिस्थितियां होती हैं जब इस तरह के मुकदमे को जो है एक्सेप्ट किया जा सकता है, इस तरह के मुकदमे को जो है कोर्ट में चलाया जा सकता है। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सत्य है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि जो हमारा संविधान है, आर्टिकल 19 में हमें बोलने की आज़ादी देता है, यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हमें देता है। लेकिन इसका अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम किसी के बारे में भी कहना शुरू कर दें जिससे उसकी मान मर्यादा, उसकी रेपुटेशन, उसकी डिग्निटी को ठेस पहुंचे और उसको किसी नुकसान का जो है वो सामना करना पड़े। तो भारत में कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की मान मर्यादा, उसकी प्रतिष्ठा, उसकी रेपुटेशन के बारे में कुछ भी झूठी बातें ना कहे, ना ही उसको प्रकाशित करे, ना ही ऐसा कार्य कारित करे जिससे उसकी रेपुटेशन या उसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचे। कि ठीक है, आपको बोलने का अधिकार है, आप बोल सकते हैं, कानून में आप कानून के दायरे में रहकर कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन यदि आप कानून के दायरे से बाहर जाते हैं, किसी के बारे में कुछ झूठ फैलाते हैं, कुछ झूठ बोलते हैं, किसी ऐसा करते हैं जिससे उसकी रेपुटेशन खराब होती है, तो यहाँ पे मानहानि का मुकदमा आपके ऊपर दायर
हो सकता है, क्योंकि कानून के दायरे में रहकर अगर आप कोई भी कार्य करते हैं तो यहाँ करते हैं, लेकिन अगर आप कानून से बाहर जा करके आउट ऑफ लॉ आप चलेंगे तो आपके लिए मुश्किल यहाँ पर हो जाएगी। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर देखी, सुनी और समझी, लेकिन कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आप कह सकते हो कि वो डेफेमेशन केस के ग्राउंड्स हैं। यदि उनमें से एक भी ग्राउंड मिस होता है तो आप डेफेमेशन का केस फाइल नहीं कर सकते। यानी कि वो असेंशियल्स हैं, वो ऐसे इम्पोर्टेंट तत्व हैं इस डेफेमेशन केस के जिनका होना ज़रूरी है। यदि वो होंगे तभी आप डेफेमेशन का केस जो है मानहानि का मुकदमा दायर कर सकते हो। कौन कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जिनको हमें ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। सबसे पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट है द स्टेटमेंट मस्ट बी डेफेमेशनरी। यानी कि जो स्टेटमेंट, जो बयान दूसरे व्यक्ति के द्वारा आपकी मानहानि के लिए दिया गया है वो डेफेमेटरी यानी कि मान हानिकारक होना चाहिए। यानी कि जो बातें आपको बोली गई हैं उसमें कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे आपके मान को ठेस पहुंच रही है, आपकी रेपुटेशन, आपकी डिग्निटी को, आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान हो रहा है। सेकंड ग्राउंड यहाँ पे जो बनता है, दूसरा आधार बनता है, द सेड स्टेटमेंट मस्ट बी रेफर टू द प्लेंटिफ। यानी कि जो कथन, जो वाक्य कहे गए हैं वो प्लेंटिफ को कहे गए हैं, किसी और को नहीं कहे गए। यानी कि यदि किसी की मान मर्यादा प्रतिष्ठा की हानि हुई है, वो जो बयान, जो शब्द इस्तेमाल किए गए थे वो प्लेंटिफ यानी कि जो वादी है, जो केस फाइल कर रहा है, उसी को ध्यान में रख कर कहे गए थे। अगर ऐसा है तो वो केस फाइल कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस भी बताई गई हैं। मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो मर गया है और उसके मरने के बाद कोई व्यक्ति उसकी मान हानि करता है, यानी कि कुछ ऐसे शब्द, ऐसे वाक्य, ऐसी स्टेटमेंट वो कहता है या पब्लिश करता है जिससे यदि वो जीवित होता तो उसकी मान हानि होती। तो यहाँ पे जो उसके रिश्तेदार या जो उसके रिलेटिव हैं वो भी डेफेमेशन का केस जो है वो यहाँ पे फाइल कर सकते हैं। और जो तीसरा बेस यहाँ पे बनता है, जो तीसरा ग्राउंड है वो ये है कि द स्टेटमेंट मस्ट बी पब्लिश्ड। यानी कि जो स्टेटमेंट, जो बयान दिया गया है वो प्रसारित होना चाहिए। ये नहीं कि बंद कमरे में आपसे किसी ने कुछ कह दिया, उससे आपकी मानहानि नहीं होगी। हाँ, वो पब्लिकली आपको कुछ कह रहा है या उसने कुछ ऐसा प्रकाशित किया है, कुछ प्रिंट किया है जिससे आपकी मानहानि होने की संभावना है या आपकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है, आम जन के सामने पब्लिकली आपकी इमेज डाउन हुई है, तब आप यहाँ पे जो है केस फाइल कर सकते हो। ये नहीं कि बंद कमरे में आप दो लोगों के बीच में कोई बहस हुई, कोई बातचीत हुई और आप कोर्ट में जाकर के केस फाइल कर देंगे कि जी इन्होंने मेरी मानहानि की है, मैं इन पे डेफेमेशन का केस करना चाहता हूँ। तो ऐसा जो है केस रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई बेसिकली कोई ग्राउंड नहीं बन रहा है। अब दोस्तों जो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे हमने पढ़ा था कि द स्टेटमेंट मस्ट बी डेफामेटरी, यानी कि मान हानिकारक जो है वो स्टेटमेंट होनी चाहिए। उसी का एक केस लो जो है यहाँ पे उदाहरण के तौर पे बताया गया है, जो कि है साउथ इंडियन रेलवे वर्सेस रामाकृष्णा। ये जो पर्सन है ये रेलवे में यात्रा कर रहे थे और जो टीसी है इनके पास टिकट चेकर आता है और इनको देख करके बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि आपके पास टिकट होगा, आप बिना टिकट के रेलवे में यात्रा कर रहे हैं। तो ऐसे में ये जो पर्सन है ये गुस्सा हो जाते हैं और ये अपनी टिकट जो है टीटी को दे देते हैं, लेकिन बाद में ये पहुंच जाते हैं कोर्ट, टीसी के ऊपर डेफेमेशन का केस फाइल कर देते हैं, लेकिन इनका केस जो है वो रिजेक्ट हो जाता है। तो आप लोग कहेंगे ऐसा क्यों? टीटी ने उनकी इंसल्ट की, उनकी इमेज डाउन की, पब्लिकली उनकी इमेज डाउन की, उनकी मान हानि की, तो उनके ऊपर डेफेमेशन का केस क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ अधिकारियों को यहाँ पर छूट है, क्योंकि वो यहाँ पर अपनी ड्यूटी कर रहे थे। ऐसा पूछना या सोचना उनकी ड्यूटी के अंदर आता है। तो यहाँ पर उन्होंने आपकी कोई मान हानि नहीं की है। अदालत ने ये कहते हुए उनका मामला जो है वो निरस्त कर दिया कि वो जो टीसी हैं वो यहाँ पर अपनी ड्यूटी कर रहे थे, वो यहाँ पर आपकी उन्होंने कोई मान हानि नहीं की है। दोस्तों डेफेमेशन के जो है वो भी
कई तरह से हो सकती है। एक होती है डायरेक्टली किसी की डेफेमेशन कर देना, यानी कि डायरेक्टली आप किसी की मानहानि कर रहे हो, पब्लिकली आप किसी का नाम खराब कर रहे हो, इन द रिटन वे और इन द ओरल वे, यानी कि आप लिखित रूप से, प्रिंट मीडिया से, वीडियोग्राफी से, या फिर आप बोल करके इन पब्लिकली आप किसी की मानहानि कर रहे हो, किसी की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचा रहे हो, तो आप डायरेक्टली जो है डेफेमेशन कर रहे हो। और एक होता है इनडायरेक्टली किसी की डेफेमेशन करना, यानी कि किसी की मानहानि करना। अब इनडायरेक्टली किसी की मानहानि कैसे हो सकती है? मान लीजिए जो हमारा पहला आधार था, जो बेस था, जो ग्राउंड था, वो ये था कि द स्टेटमेंट मस्ट बी डेफेमेटरी, यानी कि मानहानिकारक। दोस्तों कई बार क्या होता है कि इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हो जाते हैं, अपवाद हो जाते हैं। जैसे कि बोलने से नहीं लगता है कि हम किसी की मानहानि कर रहे हैं, पर वहां पर मानहानि हो जाती है इनडायरेक्टली। वो कैसे? मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो अपने गांव में चोरी करता है, तो उसको सब चोर चोर बोलते हैं, तो ऐसे में उसकी कोई मानहानि नहीं है, क्योंकि वो चोरी करता है तो उसको सब चोर बोलते हैं। अब वो चला जाता है जेल, और उसका जो पुत्र है वो उसी गांव में रहता है। किसी बात को लेकर के उसके पुत्र का किसी अन्य व्यक्ति से कुछ विवाद हो जाता है। अब वो जो व्यक्ति है वो ये बोल देता है उसको कि जैसा पिता वैसा पुत्र, यानी कि जैसा तेरा पिता था वैसा तू है। यानी कि डायरेक्टली उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन डायरेक्टली उसने कह दिया है कि पिता चोर था तो पुत्र भी चोर ही होगा। तो उसने अपनी स्टेटमेंट में डायरेक्टली तो नहीं बोला, लेकिन यहाँ पे मानहानि तो हुई ना, उस बच्चे की मानहानि तो हुई यहाँ पे। तो कई बार क्या होता है कि यहाँ पे कुछ ऐसे अपवाद आ जाते हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये डेफेमेशन का जो कॉन्सेप्ट है टोटली क्लियर हो चुका होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।